अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और जनाब, कल एक बड़ा दिन 10 अप्रैल NA-75 डस्का का इंतखाब। यूं तो कौमी असम्बली की एक नशिस्त है ये, लेकिन मुकाबला इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। जनाब, 19 फरवरी को जो फायरिंग हुई, जो पोलिंग स्टेशंस के बाहर हुआ, उसके बाद धांधली के इल्जामात, 23 हलकों पर प्रिजाइडिंग अफसरान का गायब हो जाना, उससे लेकर अदालती लड़ाई, इस सब ने इसे एक सीट से ज्यादा नजरियात की जंग बना दी है दो पार्टीज के दरमियान। अब कल तहरीक इंसाफ के अली असजद मलही और मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार के दरमियान कांटे का मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। जमातें, खासकर तहरीक इंसाफ और नून लीग, अपनी जीत के लिए पुरअज़्म हैं, पुरुमीद हैं, दावे कर रही हैं। क्या सूरत हाल है मैदान में, हम रिपोर्टर्स से जानेंगे। साथ ही साथ हमारे एनालिस्ट में क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, माहौल क्या होगा, तमाम तर सूरत हाल का बगौर जायजा लेंगे, तफसीली जायजा लेंगे। सवाल हमारा कुछ यूं कि गुज़श्ता जो बाई इलेक्शन हुआ 19 फरवरी को, उसको मद्देनजर रखते हुए फिर डेवलपमेंट्स तमाम तर जो हुई, कौन सी जमात कल जीतने जा रही है, क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे एनालिस्ट की, और ऑन ग्राउंड रियलिटीज क्या है, नून लीग या तहरीक इंसाफ। रेगुलर पैनल जो हमारा आज है उसमें इरशाद भट्टी साहब, मुनीफ फारूक साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और मजहर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करें टेलीफोन लाइन पर। लेकिन खुसूसी तौर पर डस्का से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब उमर एजाज, हमारे नुमाइंदे हैं। पहले जरा ऑन ग्राउंड सूरत हाल जानते हैं, माहौल कैसा है वो उनसे जानते हैं, उसके बाद तज्जिया तबसरे का रुख भी करेंगे। उमर, आपसे जानना चाहेंगे इस बार क्या माहौल देख रहे हैं, इंतखाबी गहमा गहमी कैसी आपको नजर आ रही है, और वोटर्स टर्नआउट कैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, खासकर जो 19 फरवरी को हुआ उसके बाद। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि 19 फरवरी को जो हालात थे डस्का में यहाँ पर, वो तो काफ़ी जो सब ने देखा कि सूरत हाल बहुत बिगड़ चुकी थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हालात ख़राब होने के बावजूद 19 फरवरी को भी लोग जो है, जब पोलिंग बंद कर दी जाती थी फायरिंग की वजह से या किसी और वजह से, तो वोटर को जब बाहर निकाला जाता था तो वोटर घरों में जाने के बजाय सड़कों पर रहे हैं कि हम वोट कास्ट करके जाएंगे घरों में। अब आपको बताऊं कि मौजूदा सूरत हाल ये है कि वोटर जो है वो सबसे पहले इस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे हैं इंतज़ामिया से कि उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। जो इस दफ़ा जो हमने जो सर्वेस किए उसमें हमें नज़र आया कि वोटर्स जो है वो इस वक्त चार्ज है, शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। और जो टर्न आउट है वो काफ़ी ज़्यादा पिछले 19 फरवरी के इलेक्शन से ज़्यादा हमें टर्न आउट देखने को मिलेगा। इसमें ख़ास तौर पर जो ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो बहुत चार्ज है। उनका ये कहना है कि हमें सिक्योरिटी पिछली दफ़ा मुहैया नहीं की गई थी, हम वोट कास्ट करने के लिए घरों से आई थी, लेकिन चूँकि फायरिंग होती रही इसलिए हम वोट कास्ट नहीं कर सकी। अगर इस दफ़ा हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलती है तो फिर हम वोट कास्ट ज़रूर करेंगी। तो मर्द जो है वो तो ऑलरेडी इस चीज़ पे आमादा है, वो तो तैयार हैं। वो किसी भी पार्टी का वोटर है, एक ही आवाज़ नहीं कर रही है कि हम वोट ज़रूर कास्ट करेंगे। लेकिन चूँकि दूसरी तरफ देखा जाए कोरोना वबा के पेश नज़र गहमा गहमी किस कैंप में ज़्यादा है, जोश खरोश किस कैंप में ज़्यादा है, PTI के या मुस्लिम लीग नून के? देखिए, जो हमने सर्वे किया है इसमें नून लीग के जो है वो ज़्यादा वोटर्स हमें देखने को मिले हैं। नून लीग की आवाज़ ज़्यादा नहीं करी कि हम वोट कास्ट जो है वो शेर को वोट डालेंगे। PTI का भी वोटर है, लेकिन ज़्यादा जो है वो नून लीग का यहाँ पर वोटर हमें दिखाई दिया जा रहा है। नून का पलड़ा आपको भारी लगा। अच्छा उमर, मुझे एक चीज़ बताइएगा, आपसे कुछ देर पहले नौशीन इफ्तिखार जो कि नून लीग की तरफ से खड़ी हो रही हैं इसी हल्के के लिए, उन्होंने ख़त लिखे हैं दो, एक रिटर्निंग अफसर को और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। एक तो कैमरा से मुतल्लिक उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और फिर वो इलेक्शन में कुछ बोगस वोट्स डलने का खदशा जाहिर कर रही हैं। इससे मुतल्लिक क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कुछ ही देर कबल उन्होंने एक खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को। उनका ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया खत में कि जो कैमरे नस्ब किए जाने थे खसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर, और उसके साथ साथ जो डस्का की मेन शाहराहें हैं वहाँ पर भी कैमरे नस्ब किए जाने थे, सिक्योरिटी कैमरे, लेकिन वो नहीं किए गए। इस पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है और ये मुतालबा किया है कि उसी प्लान के तहत यहाँ पर कैमरे नस्ब किए जाएँ, क्योंकि 19 फरवरी को जो मेन शाहराहें डस्का की वहाँ पर सरेआम फायरिंग होती रही है। आप फुटेजेस में देखते रहे, हम सारा दिन कवर करते रहे हैं। इसी बिना पर जो प्लान किया गया था कि कैमरे सड़कों पर भी लगेंगे। दूसरा खत जो उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने खदशा जाहिर किया है इस बात का कि उनको ये इस चीज़ का खदशा है कि 100 प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बोगस वोट डलवाए जाएंगे 100 की तादाद के हिसाब से। इस हिसाब से देखा जाए तो 10,000 वोट उनके मुताबिक वोट जो है वो बोगस डाला जाएगा। इस पर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को ख़त लिखा है, और वो मुतालबा ये किया है कि आप जो आपका जो पोलिंग ऑफिसर है, जो पोलिंग ऑफिसर होता है, उसको बतौर मॉनिटरिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी भी दी जाए।
यानी ये ऑफिसर जो है पोलिंग ऑफिसर बतौर पोलिंग ऑफिसर भी काम करो, बतौर मॉनिटरिंग ऑफिसर भी। जी ठीक है उमर एजाज, बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात देने के लिए। 75 डस्का से रिपोर्ट दावा करते हैं कि सर्वेस के मुताबिक इस दफा टर्न आउट ज्यादा होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। खवातीन खासकर काफी पुरजोश हैं और ये जो खत लिखा है नौशीन इफ्तिखार ने नून लीग की तरफ से खड़ी हो रही हैं, खत भी आपको पढ़ के सुना देते हैं। इन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए हैं, कहती हैं जी 100 जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनकी प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनकी तरफ से 100 पोलिंग स्टेशन पर कुछ बोगस वोट्स डलने का खदशा है और इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तदा की है कि इससे मुतालिक कुछ किया जाए। इरशाद भट्टी साहब, ईसीपी को नोटिस लेना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए संजीदगी से। मैडम शेख, सबसे पहले तो कल एक बड़ा दिन है, नजरियात की जंग है, मैं नजरियात से माजरत चाहता हूं। और दूसरी बात यह है कि ईसीपी ने नौशीन साहबा की कमाल नोटिस लिया है इलेक्शन कमीशन ने। मैं उसके हक में हूं, बहादराना फैसला किया था, लेकिन वो मांग रही थी 23 का, मिल गया पूरे इलेक्शन दोबारा होने का। मुस्लिम लीग नून एज यूजुअल खुश नसीब रही और सेनेट के जो मज़ाक़ा खेज इलेक्शन हुए उस पर कुछ ना हुआ। मैडम शेख, सवाल पे आए। सबसे पहले तो नौशीन आपको क्या लगता है अमजद मल्ली और दीगर सबको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? गुड लक। डस्का दोबारा से धांधली का कह रही हैं लोगों के से कहना है अपनी राय छोड़ें जी, ये रोंदू सियासत है, इन्होंने रोते ही रहना है। अच्छा, डस्का के लोगों से कहना अपनी राय का आजादाना इजहार करें, जिसको ज़मीर माने उसको वोट दें और आखिर सबसे खुदा के लिए कोरोना का एहतियात करें, जितना मुमकिन हो कोरोना SOPs का पर अमल करें। ये वोट डालकर इन्होंने गायब हो जाना है, जिन्होंने जीतना है ये गायब हो जाते हैं, बाद में बीमारियां शिमारियां आपने ही भुगतनी है और इनके जो बड़े थे वो बाहर इलाज करवा रहे हैं, आपने इलाज इन्हीं डंगर अस्पतालों में करवाना है। अब सवाल ये कि जीतेगा कौन? मुझे मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी दिखाई देता है, क्योंकि ये सीट मुस्लिम लीग नून की है। 6 मरतबा यहाँ से मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है। फौत हुए हैं वो जो पीर साहब, उनकी हमदर्दी का वोट भी है। और फिर ये सेंट्रल पंजाब है, मुस्लिम लीग का गढ़ है। पिछले इलेक्शन में ये डस्का सियालकोट में एक MPA की सीट तहरीक इंसाफ जीती थी, बाकी सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, लाहौर मुस्लिम लीग सबसे आगे थी। और मुझे क्यों लगता है कि मुस्लिम लीग जीतेगी? इस वजह से कि महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत हुकूमत को अनपॉपुलर कर रही है, कोरोना मायूसी भी है, कोरोना के साइड इफेक्ट्स भी हैं, बैड गवर्नेंस भी है, बैड परफॉर्मेंस भी है। और आखिरी मरतबा क्यों लगता है मुस्लिम लीग नून जीतेगी? आखिरी बार 40,000 की लीड से जीती थी, कितने वोट कम होंगे? अगर तहरीक इंसाफ ये मुकाबला यकतरफा नहीं, कांटे का आपके बकौल कांटेदार कर लेती है, अगर तहरीक इंसाफ 10,000 या इससे कम वोटों से हारती है, अगर तहरीक इंसाफ इस सीट पर मुकाबला कर जाती है, तो समझिए ये उसकी जीत है, वरना मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून आसानी से जीत जाएगी। ठीक है, मुनीफ फारूक साहब ने सर्वे किया है हल्के का, ये जो फर्क है तो बहुत ज्यादा, लेकिन दावे बड़े किए जा रहे हैं कि पुर कर लेंगे, उनसे जानेंगे। लेकिन पहले मैं चाहती हूँ जो कोरोना से मुतालिक आपने बात की है, और है भी ये बिल्कुल सही, क्योंकि ये भी तलात आ रही थी कि कुछ हल्के हैं, कुछ इलाके हैं इस हल्के में जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन है। अब वहां पर क्या सूरत हाल होगी, किस तरह से वोटर्स बाहर निकलेंगे? हमने रब्ता किया जी राना अंसर साहब से, हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे जरा तफसीलात जानते हैं। राना, पहले तो हमें ये बताएं कि स्मार्ट लॉकडाउन की इत्तला थी, जिन एरियाज में ये है वहां पर किस तरह से लोग वोट देने के लिए बाहर निकलेंगे, क्या मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, निकलेंगे भी या नहीं, क्या टर्नआउट मुतासिर हो सकता है? और दूसरा, ये जो नौशीन इफ्तिखार की तरफ से खत लिखा गया है, इसके ऊपर क्या राब्ता किया आपने हायर अथॉरिटी से, इलेक्शन कमीशन से, उनका कोई जवाब सामने आया? अरे अलीना, पहले तो कोरोना का आपने पूछा, तो सियालकोट में कोरोना वायरस की सूरत हाल वैसे तो तशवीशनाक है। सियालकोट की जिला की 15 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, जो 28 तारीख को लगाया गया था और ये 12 अप्रैल तक रहना था। हल्का ने जो 75 है, इसकी एक यूनियन काउंसिल है यूनसाबाद, इस यूनियन काउंसिल में भी स्मार्ट लॉकडाउन था और जो पहला आर्डर महकमा सेहत की तरफ से आया हुआ था उसके मुताबिक इसने 12 अप्रैल को खत्म होना था। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं जनाब, उसके बाद आज तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं और कल से क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे तज्ज़ियाकारों की, जानिए। NDA 75 डस्का कल क्या होने जा रहा है, हमारे तज्ज़ियाकार क्या सोचते हैं? मुनीफ फारूक साहब, आपने तो हल्के का दौरा भी किया, आपने लोगों से बातचीत भी की, क्या ऑब्जर्वेशन रही आपकी? सिक्योरिटी इंतजामात हो या वोटर्स टर्न आउट हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो तीन चीजें, एक तो जैसे भी भट्टी साहब फरमा रहे थे, ये खाली अब इलेक्शन कमीशन का फैसला तो नहीं है, इसको तो एंडोर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ। क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ी एक जो मसला था, जो 19 फरवरी वाला वाकया था कि पोलिंग एजेंट्स को या पोलिंग का जो अमला था उनको उठाया गया, और जो तिलिस्माती धुन थी उसने सिर्फ मोबिलिटी लोगों की नहीं रिस्ट्रिक्ट की थी, उसने सेलुलर जो नेटवर्क है उसको भी डाउन कर दिया था। तो आप अंदाजा कर सकती हैं कि ये किस किस्म की धुन थी। दूसरी बात यह है कि जो इंतखाब कल होने जा रहा है, कोई दोनों में से कैंडिडेट ये नहीं कह सकता कि मैं हैंड्स डाउन बिल्कुल जी मैं तो बस जीत गया और कोई चक्कर ही नहीं है, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है और ये बड़ा वन वे किस्म का मामला होगा। नहीं, ये एक बड़ा टफ इलेक्शन है। अब कल लोगों के अंदर जो रिजेंटमेंट है अगेंस्ट द गवर्नमेंट वो मौजूद थी, लोगों से बात करने में पता चलता था। लेकिन जो शहरी इलाका है, जो जस्का के बाजार हैं, वो PMLN वहां पर बहुत डोमिनेट करती है। लेकिन जो मल्ली साहब हैं उनका वोट रूरल एरियाज में है। जो सबको पता है कि जो उस्मान आबिद 2018 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उनकी सपोर्ट भी PTI को है। सो PTI ने वो गैप ब्रिज किया है। अब उसके अंदर अगर गौर किया जाए तो वो एक इशू मौजूद है उनकी। एक सेकंड यार, के बच्चे मेरे फिर रो रहे हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए। कोई मसला नहीं है मुनीब। अच्छा जी, एक काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और बेनज़ीर का तज्जिया जानते हैं। उसके बाद हम मुनीब फारूक साहब के पास आएंगे और उनको अपना कमेंट मुकम्मल करने का चांस देंगे। बेनज़ीर, इस दफा एक डिसाइडिंग फैक्टर या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि हमजा शहबाज साहब जेल से बाहर आ गए हैं, खुद मामलात को सारा का सारा देख रहे हैं। आपको लगता है कि ये कुछ डिफरेंस बना सकता है, जो लीड है उसको मजीद आगे बढ़ा सकता है मुस्लिम लीग नून की? अलीना, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं और अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से मैं कहूंगी कि ये जो कंपटीशन है ये काफी नेक टू नेक है। देखिए, कुछ एडवांटेजेस PTI को भी हैं, कुछ एडवांटेजेस नून लीग को भी हैं। जैसे अभी मुनीब बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज PTI को ये है कि जो 2018 में जो तीसरे नंबर पे कैंडिडेट आए थे और जो इंडिपेंडेंटली लड़े थे, उस्मान आबिद साहब, उन्होंने कोई 60,000 वोट लिए थे। अब वो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके सारे वोट PTI को जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है PTI को। ठीक है। नून लीग को जो एक एडवांटेज है कि ये उनकी जीती हुई सीट है। 2018 में वो ये सीट जीते थे, और सिर्फ जीते नहीं थे, वो काफी बड़े मार्जिन से जीते थे। 1 लाख से ज्यादा उनको वोट पड़े थे। फिर एक सिंपैथी वोट भी मेरे ख्याल से नौशीन इफ्तिखार साहिबा को मिलेगा उनके वालिद के इंतकाल के बाद। एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब मैंने पता लगाया इस हल्के के बारे में, वो ये है कि जो मजहबी हल्के का जो वोट है वो भी कहते हैं ज्यादातर मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट है, नौशीन इफ्तिखार साहिबा की जो फैमिली है, उनको जाता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग एडवांटेजेस हैं मुस्लिम लीग नून को भी और कुछ PTI को भी। जो अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर है मेरे लिए अलीना, वो अभी भी वोटर टर्नआउट है। क्योंकि देखिए, एक तो जिमनी इलेक्शन में वैसे भी वोटर टर्नआउट कम होता है, फिर 1 महीना पहले ही यहाँ पे एक जिमनी इलेक्शन हुआ था, अब दोबारा हो रहा है। फिर कोविड की आप सिचुएशन देख लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है, सियालकोट में भी बंद है और भी पंजाब के शहरों में बंद है। तो ये एक चीज है जो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। एक और चीज जो मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून को जिससे डिसएडवांटेज होगा, वो ये कि पिछले जिमनी इलेक्शन में मरियम नवाज बहुत एक्टिव थी, एक्टिवली इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा ले रही थी। इस बार उनकी तबीयत खैर ठीक नहीं थी, तो वो इस कैंपेन में इतना प्रोमिनेंट उनका रोल नहीं था। और मैंने ये पहले भी इस प्रोग्राम पे कहा है कि मेरे ख्याल से पंजाब में मरियम नवाज का काफी वोट बैंक है और उनको बहुत से लोग वोट डालने आएंगे उनके नाम पे। तो ये भी मेरे ख्याल से एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा देखिए, लेकिन अब हमजा है ना, हमजा शहबाज का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अब वो खुद मामला को मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ECP की तरफ से भी कुछ इस तरह के फैसले आए थे कि वहां पे काफी जल्द से मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है नून को। और फिर अलीना, जैसे मैं कह रही हूँ कि धुंध का पता नहीं होता ना, कल के दिन एकदम से अचानक से आखिरी मिनट में धुंध हो जाए। लेकिन देखिए, ECP ने काफी इस बार ऐसे मेजर, लेकिन गर्मी है, चांसेस लग रहे हैं आपको, मौसम ऐसा नहीं है, तो फिर किसका पलड़ा भारी? 10 का वजन कुछ नहीं पता, किसके पलड़े में डालूं आपका? ECP ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। ये बड़े मजे की बात है, उन्होंने कंट्रोल रूम बनाया है जहां पे उन्होंने सीनियर जो पुलिस के अफसरान है उनको कहा है कि आपने सारी रात बैठना है हमारे साथ, और वहां पे ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, वहां पे पुलिस अफसर भी होंगे, ताकि ऐसा ना हो कि वो कल कहें कि हम फोन ना उठाएं, उनको फोन किया जाए। बल्कि यहाँ पर मैं ये भी शामिल कर दूं कि हमारी नुमाइंदा नौशीन यूसुफ ने अब से कुछ देर पहले बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद लाहौर जा रहे हैं और वहां से जो प्रोविंशियल कंट्रोल रूम है वहां पर बैठ के खुद सारी चीजों को मॉनिटर करेंगे। बेनजीर,
पीटीआई या नून लीग कल किसकी जीत एक्सपेक्ट कर रही हैं? अलीना, मेरी जाती राय ये है कि नून लीग अगर वोटर टर्नआउट हाई हुआ, जैसे हमारे हाई हुआ वोटर भी कह रहे, तो फिर मेरे ख्याल से उमर इजाज ने कहा ठीक है जी, नून लीग को दे रही हैं वोट बेनजीर शाह साहिबा। मुनीब फारूक साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, क्या समझते हैं इस वक्त डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो सकता है? क्या वो जो दरमियान में गैप था वो फिल कर सकती है पीटीआई? देखिए, पीटीआई वो गैप फिल कर सकती है, लेकिन जैसे मैं उस पर कर्ज कर रहा था कि जो वहां पर लोग शहर में जिन लोगों से बात हुई उनमें लोग नाराज भी हैं पीटीआई से। लोगों को ये भी पता है कि जो पिछली दफा हुआ उसमें कहीं ना कहीं हुकूमती उम्मीदवार का हाथ था, सब कुछ था। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है अलीना, इस चीज को गौर कीजिए कि जिन पोलिंग स्टेशंस का अमला गायब हुआ उन पोलिंग स्टेशंस पे पीटीआई जीती हुई थी। तो अब अंदाजा कीजिए कि ये जिसने भी ये स्कीम बनाई थी ये कैसा प्लान था कि वो पोलिंग स्टेशंस कौन डोमिनेट कर रहा था, वहां कौन जीता और वहां से उनको किस तरह ले गए, फिर कहाँ रखा गया। ये बहुत सी बातें हैं, इनके ऊपर बहुत सी कियास राइयां भी की गई हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वहां पर वोट शेर का है, मियां नवाज शरीफ का है, नौशीन इफ्तिखार का नहीं है या उनके मरहूम वालिद का। वो बेशक मुतादिद दफा जीते, वहां पर बहुत से लोग उनके वालिद का जो ओवरऑल जो उनका बैकग्राउंड है उससे कोई इतने खुश भी नहीं है और ना उनको पसंद करते हैं बहुत से लोग। वो मुतादिद डोमेस्टिक इश्यूज भी हैं, डोमेस्टिक मामलात हैं, उनका जो कारोबार भी रहा है, तो शेयर को वोट डालते हैं, ठीक है, उन शेयर के नुमाइंदे को नहीं। अगर वोट डलना है तो वो हिस्ट्री रिपीट होती हुई नजर आती है आपको? क्या लगता है कि इस दफा बल्ला डोमिनेट कर सकता है? देखिए, मैंने कहा ना कि एक बड़ा टफ कंपटीशन है, लेकिन वहां पर जो ओवरऑल फील है इस वक्त वो यही मिल रही है कि नहीं, मुस्लिम लीग नून ये सीट निकाल लेगी दोबारा। लेकिन मैंने कहा ना कि ये कुछ ऐसा, अगर वोटर टर्नआउट कम हो जाता है या मुस्लिम लीग नून शहर के लोगों को नहीं निकाल पाती तो इट कैन गो ईदर वे। बट डोमिनेट अभी भी वहां पर जो आपको पल्स मिलती है वो यही, डोमिनेट अभी भी आपको मुस्लिम लीग नून ही नजर आती है। नाम लिए बगैर भी बात ठीक है, यही कहते हैं कि नून लीग में आपको ऑप्शन रख रही हूँ। छोटा सा मुझे ब्रेक, लेकिन बड़े ज्यादा फैक्टर्स हैं अभी, बहुत ज्यादा। मैं बेनजीर ब्रेक के बाद आके आपका कमेंट लेती हूँ क्योंकि बड़े और ज्यादा फैक्टर्स हैं जिनको डिस्कस करना जरूरी है। मजहर अब्बास साहब का कमेंट भी है, छोटी सी ब्रेक के बाद। NA-75 10 का में कल क्या होने जा रहा है, अपने एनालिस्ट की प्रेडिक्शन जान रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, गुफ्तगू सारी हमारे एनालिस्ट की प्रेडिक्शंस आपने सुनी। इस दफा थोड़ा सा मुख्तलिफ ये भी है, पिछली दफा 19 फरवरी को पीडीएम मुश्तरका तौर पे उनका कैंडिडेट था, तो बाकी जमातों का जो वोट है वो यकीनन नून लीग के फेवर में जाएगा। इस दफा अब पीडीएम भी अलग अलग हो गई है, कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी का जो है वो बहुत ज्यादा वोट नहीं है। पीपल्स पार्टी का पंजाब में वैसे ही वोट तकरीबन खत्म हो चुका है। लेकिन सियासी तौर पे लोग सोचते जरूर हैं। लेकिन एक तो ये कि माइंडसेट बना होता है, और इलेक्शन में क्योंकि लास्ट इलेक्शन था वो पोस्टपोन हो गया, उसके बाद जो भी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई रही वो अपनी जगह रही, लेकिन लोगों के जहन बन जाता है। बहुत मुश्किल से हमारे यहाँ जो है वो वोटर जो है अपना जो इंडिपेंडेंट या न्यूट्रल वोटर है वो अपने आप को स्विच करता है। नॉर्मली हमने देखा है कि जो जिस साइड पर है उसी साइड पर रहता है। असल चीज ये है कि हमें जनरल इलेक्शन से इसको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। उसकी बड़ी बुनियादी वजह है कि जनरल इलेक्शन में जो माहौल होता है, जितनी तादाद में जिस तरह वोटर निकलता है वो बाई इलेक्शन में नहीं निकलता, और ये बाई इलेक्शन के बाद भी ये दोबारा रीपोलिंग हो रही है। तो इसमें इम्कान इसी चीज का है कि वोटर टर्नआउट जो है बहुत ज्यादा शायद ना हो। लेकिन दूसरी बात यह कि एथिकली मेरा ख्याल है हम में से किसी को भी प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए था कि कौन जीतेगा। ठीक है। उसकी वजह यह है कि आप इलेक्शन से एक रोज पहले जो है हमारा ये कहना कि जी पीटीआई जीतेगी या पीएमएल जीतेगी, ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अहम बात यह कि कौन रिजल्ट तस्लीम करेगा। क्या दोनों में से कोई भी नताइज को तस्लीम करेंगे? जो असल में जमहूरियत का हुस्न है, दोनों में से किसी ने ये नहीं कहा कि जो भी रिजल्ट आएगा हमें वो काबिल कबूल होगा। और मेरी नजर में ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और यही दोनों उम्मीदवारों से पूछना चाहिए कि जी नताइज कल जो भी आएंगे आप उसको तस्लीम करेंगे कि नहीं करेंगे। जहां तक वो नौशीन इफ्तिखार साहब की पिटीशन का ताल्लुक है,
इलेक्शन कमीशन को देने की, ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं, होता है हर इलेक्शन में होता है, हर उम्मीदवार करता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि असल चीज ये कि कल बाई इलेक्शन हो रहा है, पीसफुली हो इलेक्शन, वोटर्स टर्नआउट अच्छा हो तो मेरा ख्याल है अच्छी बात होती है। लेकिन नताइज को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, ये बड़ा सवालिया निशान है। आप क्या समझते हैं, नताइज को कबूल करेंगे या नहीं? क्योंकि इतना हवा बना दिया गया और उसके बाद जिस तरह के मैंने कहा इब्तिदा में, इसको अपने अपने पार्टी के नजरिए से जोड़ दिया गया एक सीट को, तो यकीनन उसके बाद सारी अवाम की नजरें भी इसी के ऊपर थी। मेरा ख्याल है पीटीआई नताइज कबूल कर लेगी और पीएमएलएन शायद ना करे अगर हारती है। अगर हारती है तो ठीक है जी। हमारे पास वक्त भी खत्म हो गया है तो हम आपसे इजाजत चाहेंगे। कल ये ज़िमनी इंतखाब, हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपनी राय का इजहार किया और उन्होंने अपने दलाइल देके, अपनी वजूहात देके बताया कि वो क्यों अपने आंसर को सपोर्ट करते हैं। मजहर अब्बास साहब कहते हैं ग्रैंड क्वेश्चन इसमें यह है कि कल जो भी नतीजा आए, क्या पार्टी उम्मीदवार दोनों जानिब के उसको एक्सेप्ट करेंगे जो जमहूरियत का हुस्न है। तो जनाब इसी सवाल के साथ आपको छोड़ी जा रहे हैं। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।